पहले अपने घर की सुध लो, फिर दूसरों की मदद करो। यह कहावत इस समय बांग्लादेश की स्थिति पर पूरी तरह फिट बैठती है। बांग्लादेश के पास ना तो पर्याप्त खाने पीने का सामान है और ना ही कपड़ों का निर्यात करने की स्थिति, फिर भी उसका रुख भारत के प्रति अकड़ भरा है। बांग्लादेश भूल गया कि भारत ने उसे लंबे समय तक खाद्य और अन्य आवश्यक वस्तुएं निर्यात की हैं। बांग्लादेश की अक्कड़ को कम करने के लिए भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। यदि आप भारत सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम से खुश हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो जरूर देखें। भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय व्यापार दक्षिण एशिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक संबंधों में से एक है। 2023 से 24 में यह व्यापार करीब 18 अरब डॉलर तक पहुंचा, जिसमें भारत का निर्यात लगभग 14 अरब डॉलर और बांग्लादेश का निर्यात 4 अरब डॉलर था। भारत से बांग्लादेश में प्रमुख निर्यात वस्तुएं हैं कपड़ा, पेट्रोकेमिकल्स, कृषि उत्पाद जैसे प्याज, चावल, चीनी और ऑटोमोबाइल। वहीं बांग्लादेश भारत को रेडीमेड गारमेंट्स, मछली और चमड़े के उत्पाद निर्यात करता है। भारत ने हाल ही में बांग्लादेश को चावल, प्याज, टमाटर और अन्य आवश्यक खाद्य पदार्थों का निर्यात रोक दिया है। यह कदम न केवल बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को झटका दे रहा है, बल्कि उसके व्यवहार और कूटनीतिक दृष्टिकोण पर भी गहरा असर डाल रहा है। बांग्लादेश, जो अपने खाद्य आपूर्ति के 70% हिस्से के लिए भारत पर निर्भर था, अब एक गहरी आर्थिक और सामाजिक संकट का सामना कर रहा है। चावल, प्याज और टमाटर की कीमतों में बांग्लादेश में 40 से 60% तक की वृद्धि देखी गई है। प्याज की कीमत 100 से 120% प्रति किलो तक पहुंच गई है, जो पिछले साल से दोगुनी है। चावल के दाम 20 से 30% तक बढ़ गए हैं, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बांग्लादेश की सरकार ने घरेलू कृषि उत्पादन को बढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन उपज बढ़ाने में लगने वाला समय और संसाधन सीमित है। उदाहरण के लिए चावल उत्पादन में 15% की कमी दर्ज की गई है, जिससे आत्मनिर्भरता की चुनौती और बढ़ गई है। भारत से निर्यात रुकने के बाद बांग्लादेश ने थाईलैंड और म्यांमार से आयात का विकल्प चुना है। थाईलैंड से आयात 30% महंगा है। इससे विदेशी मुद्रा भंडार पर 1 अरब 50 करोड़ डॉलर का अतिरिक्त दबाव पड़ा है। बढ़ती कीमतों और खाद्य संकट के कारण जनता का गुस्सा सरकार पर बढ़ रहा है। हाल ही में हुए सर्वे में 65% जनता ने सरकार को इस संकट का जिम्मेदार ठहराया। भारत ने इस कदम से यह संकेत दिया है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों के लिए सख्त फैसले ले सकता है। बांग्लादेश की सरकार को अब यह एहसास हो रहा है कि भारत के साथ बेहतर संबंध बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। खाद्य उत्पाद आधारित व्यवसायों को 30% तक का नुकसान हो रहा है, जिससे रोजगार संकट बढ़ गया है। भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापारिक संबंधों में एक नया मोड़ तब आया जब भारत ने आलू और प्याज के निर्यात पर रोक लगा दी। यह फैसला दोनों देशों के व्यापारिक समीकरणों को प्रभावित कर रहा है। भारत ने घरेलू बाजार में आपूर्ति और कीमत स्थिर रखने के उद्देश्य से यह कदम उठाया है। इस प्रतिबंध के कारण बांग्लादेश में सब्जियों की कीमतों में भारी उछाल देखा जा रहा है। बांग्लादेश भारत से बड़ी मात्रा में आलू और प्याज आयात करता है, जिससे उसकी खाद्य सुरक्षा पर असर पड़ा है। भारत और बांग्लादेश ने व्यापार बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। 2011 में साफ्टा साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत बांग्लादेश को 99% भारतीय उत्पादों पर शुल्क मुक्त पहुंच प्रदान की गई। इसके अलावा BBIN बांग्लादेश भूटान भारत नेपाल मोटर व्हीकल एग्रीमेंट ने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया। पेट्रापोल बेनापोल पोर्ट भारत और बांग्लादेश के बीच सबसे बड़ा व्यापारिक मार्ग है, जहां से सालाना 70% द्विपक्षीय व्यापार होता है। इसके साथ ही रेल और जलमार्ग कनेक्टिविटी भी तेजी से बढ़ रही है। भारत ने चटगांव और मोंगला बंदरगाह का उपयोग करने के लिए बांग्लादेश के साथ समझौता किया है, जिससे उत्तर पूर्वी भारत के लिए माल परिवहन आसान हुआ। ऊर्जा क्षेत्र में भी दोनों देशों के संबंध मजबूत हैं। भारत बांग्लादेश को 1160 मेगावाट बिजली निर्यात कर रहा है,
और कई संयुक्त ऊर्जा परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। हालांकि व्यापार बढ़ रहा है, लेकिन गैर शुल्क बाधाएं, लॉजिस्टिक सीमाएं और कस्टम प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता है। भारत और बांग्लादेश की सरकारें इन समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह प्रतिबंध वैश्विक खाद्य आपूर्ति श्रृंखला पर प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि बांग्लादेश के व्यापारी अब दूसरे देशों से आयात के विकल्प तलाश रहे हैं। भारत के इस कदम ने पड़ोसी देशों में विवाद उत्पन्न कर दिया है। दोनों देशों के बीच बातचीत की संभावना है ताकि स्थिति को सामान्य किया जा सके और व्यापारिक साझेदारी को बनाए रखा जा सके। भारत और बांग्लादेश के बीच मजबूत व्यापारिक संबंधों को बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि ऐसे मसलों को शांतिपूर्ण वार्ता के जरिए हल किया जाए। यह फैसला न केवल आर्थिक दृष्टि से बल्कि राजनैतिक दृष्टि से भी अहम है, क्योंकि दोनों देशों की जनता और व्यापारिक समुदाय इस स्थिति को बड़ी गंभीरता से देख रहे हैं। भारत के इस कदम ने बांग्लादेश की कूटनीतिक सोच को भी प्रभावित किया है। भारत ने यह संकेत दिया है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों के लिए सख्त फैसले ले सकता है। अब बांग्लादेश की सरकार को यह एहसास हो रहा है कि भारत के साथ बेहतर संबंध बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि खाद्य उत्पाद आधारित व्यवसायों को 30% तक का नुकसान हो रहा है, जिससे रोजगार संकट और बढ़ गया है। भारत का यह कदम अपने घरेलू उद्देश्यों को पूरा करने के लिए लिया गया है। भारत में खाद्य मुद्रास्फीति 10% तक बढ़ी है और भारतीय सरकार ने चावल निर्यात पर 20% शुल्क लगा दिया है। इसके साथ ही प्याज के भंडारण पर सख्त नियम लागू किए गए हैं। 2023 से 24 में भारत का चीन को निर्यात लगभग 17.6 अरब डॉलर, जबकि अमेरिका को लगभग 52.8 अरब डॉलर रहा है। इन देशों के साथ भारत का व्यापार बांग्लादेश से कई गुना अधिक है। इसके अलावा भारत के लिए दक्षिण पूर्व एशिया और खाड़ी देशों के साथ व्यापार भी एक प्रमुख स्रोत है। बांग्लादेश का भारत पर निर्भरता मुख्य रूप से कृषि उत्पादों और कच्चे माल पर आधारित है, जबकि भारत इन वस्तुओं के लिए अन्य देशों से आयात कर सकता है। बांग्लादेश की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में चावल, प्याज और अन्य कृषि उत्पादों की भारी कमी हो सकती है, लेकिन भारत के लिए इन उत्पादों की आपूर्ति में कोई बड़ा संकट नहीं आएगा, क्योंकि भारत के पास घरेलू उत्पादन की भरपूर क्षमता है। भारत ने घरेलू बाजार में चावल और प्याज के लिए सख्त नियंत्रण लागू किया है, जिससे यह वस्तुएं भारत में उपयुक्त कीमतों प्राप्त रहती हैं। इसके अलावा भारत ने बांग्लादेश को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक उचित कूटनीतिक प्रयास किया था, लेकिन अब यदि निर्यात बंद हो जाता है तो बांग्लादेश को खाद्य संकट का सामना करना पड़ेगा। भारत की अर्थव्यवस्था के लिए यह ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वह अपनी घरेलू जरूरतों को प्राथमिकता दे, क्योंकि बांग्लादेश के लिए खाद्य उत्पादों का आयात मुश्किल हो सकता है, लेकिन भारत को ऐसी कोई गंभीर समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, वैसे आपको क्या लगता है, क्या बांग्लादेश सुधरेगा या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।